इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस की भारत में क्या स्थिति है। साइंस ऑफ ईजिंग, कि भाई चिन्ह कि कोरोना वायरस जो है धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा समाप्त हो रहा है ना, इस बात के। ईज का मतलब होता है थोड़ा सा आसान हो जाना, सुगम हो जाना, राहत मिलना। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई कुछ चिन्ह हमें नजर आ रहे हैं कि कोरोना वायरस से भारत में थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया कोविड 19 ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी का मतलब होता है मार्ग, पथ है ना, कि कोई भी मार्ग है, कोई भी पथ है, उसको कहा जाता है ट्राजेक्टरी। तो भारत में कोविड 19 का जो मार्ग है शोज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो कोविड 19 का मार्ग क्या दिखाता है, शोज क्या दिखाता है, अ डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, ट्रेंड मतलब चलन। कि भाई हम ऐसा देखते हैं कि कोरोना वायरस का जो मार्ग है, यानी कि जो कोरोना वायरस है धीरे धीरे थोड़ा सा उनके केसेस, कोरोना वायरस के केसेस में थोड़ी कमी आ रही है। बट लेकिन देर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, लेकिन इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे नो रूम का मतलब है कोई गुंजाइश नहीं है इस बात के लिए फॉर कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का देखो, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि हम ये ना समझ लें कि भाई कोरोना वायरस जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है ना, इस बात से हम संतुष्ट ना हो जाएं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी संतुष्ट हो जाने के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें जो है इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी का मतलब हुआ संतुष्टिपन का भाव है। आफ्टर रिपोर्टिंग ओवर 97,650 नोवल कोरोना वायरस केसेस ऑन सितंबर 11। ये देखो, ओवर का मतलब है 97, ये जो लिखा हुआ है ना 97,650, इससे भी ज़्यादा। आफ्टर रिपोर्टिंग ओवर, कि भाई इतने से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट करने के बाद में। नोवल का मतलब है नया, है ना, कि भाई कोरोना वायरस है सभी के लिए नया है, तो इस वायरस को हम नोवल वायरस बोलते हैं ना। केसेस ऑन सितंबर 11, कि भाई 11 सितंबर को सबसे ज़्यादा केस कोरोना वायरस के भारत में दर्ज किए गए। कितने? 97,650 से भी ज़्यादा। द लार्जेस्ट नंबर इवन रिपोर्टेड ऑन अ सिंगल डे। तो ये 11 सितंबर को जो आंकड़ा दर्ज किया गया ना कोरोना वायरस के केसेस का, ये सबसे बड़ा आंकड़ा था एवर रिपोर्टेड, जो कि अब तक कोरोना वायरस की जब से शुरुआत हुई है तब से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था किसी एक दिन में सब सर्वाधिक केसेस होने का। ऑन अ सिंगल डे बाय एनी कंट्री, किसी भी देश में एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस भारत में दर्ज किए गए, वो दर्ज किए गए 11 सितंबर में। हालांकि बाद में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? अमेरिका ने। टिल देन, कब तक? द यूएस रजिस्टर्ड 99,780 केसेस ऑन अक्टूबर 30। तो बाद में ये आंकड़ा भारत का अमेरिका ने तोड़ दिया। अमेरिका ने जो है 30 अक्टूबर को 99,780 केस जो है दर्ज किए एक दिन में, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। लेकिन इस डेट के पहले ना, 30 अक्टूबर के पहले 11 सितंबर का ऐसा आंकड़ा था जिस दिन सर्वाधिक कोरोना वायरस के केसेस भारत में दर्ज किए गए। इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग, कि भाई भारत जो है लगातार इस बात को देख रहा है। किस बात को देख रहा है? भारत लगातार इस बात का जो है, आप कह सकते हो कि एक गवाह है। अ स्टीडी फॉल, स्टीडी का मतलब है लगातार, फॉल यानी गिरावट। इन डेली फ्रेश केसेस रिपोर्टेड सिंस मिड सेप्टेम्बर, कि भाई अगर मिड सेप्टेम्बर से अगर हम बात करें, 15 सितंबर से अगर हम बात करें, तो भारत जो है लगातार इस बात को देख रहा है। लगातार जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है कोरोना वायरस के जो डेली केसेस हैं उनमें, है ना। रिपोर्टेड सिंस मिड सितंबर, यानी कि 15 सितंबर से अगर हम बात करें तो लगातार कोरोना वायरस के केसेस में हमें जो है गिरावट देखने को मिली है ना। सिंस अक्टूबर 5, 25 अक्टूबर से देयर हैव बीन फ्यूअर देन 50,000 न्यू केसेस एवरी डे। 25 अक्टूबर से हमें क्या देखने को मिली कोरोना वायरस की स्थिति? देयर हैव बीन, रहे हैं, फ्यूअर देन 50,000 न्यू केसेस एवरी डे, कि प्रत्येक दिन हमारे सामने 50,000 से भी कम केसेस सामने आ रहे हैं। कब से? 25 अक्टूबर से प्रत्येक दिन हमारे सामने 50,000 से भी कम केस कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं। एक्सेप्ट ऑन वन, कि 25 अक्टूबर से अगर हम अब तक की बात करें ना, तो एक दिन को छोड़ दो आप, एक्सेप्ट ऑन वन, एक दिन को छोड़ दो, उस दिन 50,000 से ज़्यादा रहे केस, लेकिन बाकी अन्य दिनों की अगर हम बात करें तो 50,000 से कम रहे हैं केस। मोर इंपॉर्टेंटली, भाई और भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये, द रिडक्शन इन डेली केसेस, कि भाई जो डेली कोरोना वायरस के केसेस है उनमें कमी आना। रिडक्शन का मतलब है यहाँ पे कमी, है ना। हैज़, अब देखो ये हैज़ किसके लिए आया? ये हैज़ आया रिडक्शन के लिए, है ना, कि भाई जो कमी है, द रिडक्शन इन डेली केसेस हैज़ कंटिन्यूड, कि भाई वो जो कमी है वो लगातार जारी है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद।
नो अप्रिशिएबल ड्रॉप इन ओवरऑल टेस्टिंग नंबर्स। अप्रिशिएबल का मतलब होता है सराहनीय, ड्रॉप इन ओवरऑल टेस्टिंग नंबर्स, कि भाई हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमने टेस्टिंग कम कर दी हो, कि हमारी जो ओवरऑल है ना, कि जो हमारी टोटल टेस्टिंग हम कर रहे हैं ना कोरोना वायरस को लेके, वो टेस्टिंग लगातार वैसी की वैसी ही बनी हुई है और इनके बावजूद भी कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, अ ट्रेंड क्वाइट प्रोनाउंस्ड इन स्टेट्स दैट बोर द ब्रंट ऑफ द पेंडेमिक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो एक तरीके से आप ये कह रहे हो ना कि डेली केसेस हैज़ कंटिन्यूड डिस्पाइट नो अप्रिशिएबल ड्रॉप इन ओवरऑल टेस्टिंग केसेस, कि भाई हमें रिडक्शन देखने को मिला है कोरोना वायरस के केसेस में, कमी देखने को मिली है और हमने टेस्टिंग को भी कम नहीं किया है। ये बात जो है ना कि हमने टेस्टिंग को कम नहीं किया, ये एक ट्रेंड है क्वाइट प्रोनाउंस, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो है कहा गया है ना। प्रोनाउंस का मतलब है बोलना, कहना। इन स्टेट, कुछ राज्यों में, दैट बोर द ब्रंट ऑफ, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, बेयर द ब्रंट ऑफ, है ना, ये एक ईडियम है हमारी, बोर द ब्रंट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज को झेलना, है ना, किसी चीज के बुरे परिणामों को झेलना, किसी चीज को बर्दाश्त करना, ऑफ द पेंडेमिक। यानी कि पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, है ना, ये जो कोरोना वायरस है। इस कोरोना वायरस को जिन राज्यों ने बहुत बुरी तरीके से झेला है, जैसे कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें कोरोना वायरस के सर्वाधिक केसेस हमें देखने को मिले हैं, है ना। तो इन राज्यों में भी जो है टेस्टिंग को कम नहीं किया गया है और इनके बावजूद जो है हमें कोरोना वायरस के केसेस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। इट इज क्वाइट क्लियर दैट, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्या बात बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द पेंडेमिक हैज पीक्ड बाय स्प्रेडिंग थ्रू द मेजर डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज। इट इज क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द पेंडेमिक, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, ये जो वैश्विक महामारी है, हैज पीक्ड, पीक का मतलब होता है किसी चीज के शीर्ष को छू लेना, है ना, बिल्कुल चोटी को छू लेना, बिल्कुल शिखर, एकदम चरम। तो ये जो कोरोना वायरस है ना, ये बिल्कुल एकदम मतलब इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कोरोना वायरस ने एकदम शिखर पे पहुंच गया। क्यों? बाय स्प्रेडिंग, मतलब फैलते हुए, थ्रू, किसके माध्यम से, द मेजर डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज, कि भाई जो हमारी कुछ बड़ी सिटीज है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिनमें जनसंख्या है, डेंसली मतलब घना होना, कि मतलब हमारी कुछ ऐसी सिटीज़ जो जिनमें की बहुत ही घनी आबादी है, उन घनी आबादी के माध्यम से कोरोना वायरस जो है पीक पे पहुंचा। इस बात में कोई संदेह नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लीविंग, अब ये जो कोरोना वायरस धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इन घनी सिटी में फैलता चला गया, लीविंग का मतलब है छोड़ते हुए, लाख्स इन्फेक्टेड एंड थाउजेंड्स डेड, कि भाई इसने छोड़ दिया, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कहने का अंदाज है कि भाई कई लाख लोग इसने इन्फेक्ट करके छोड़ दिए, है ना, इसने क्या किया, कई लोगों की जान ले ली, है ना, एंड थाउजेंड्स डेड, कोरोना वायरस जो है बुरी तरीके से फैलता चला गया इन डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज के माध्यम से, और लाखों लोगों को इसने छोड़ दिया या लाखों लोगों को बना दिया, इसने क्या, इन्फेक्टेड बना दिया, संक्रमित बना दिया, और कई लोगों की जो है इसके चलते जान चली गई, एंड थाउजेंड्स डेड। बट देयर इज अ डेफिनेट स्लोइंग, लेकिन हम क्या देखते हैं, एक निश्चित रूप से गिरावट हमें देखने को मिल रही है ना, स्लोइंग डाउन, स्लो डाउन का मतलब है कमी आना, इन दीज एरियाज, की अब इन शहरी क्षेत्रों में भी, जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से बढ़ गया था और शीर्ष पे पहुंच गया था, वहां भी हमें कमी देखने को मिल रही है। सिंस अगस्त, अगर अगस्त से हम बात करें, केसेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू पाइल अप, देखो पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा होते जाना, है ना, बियॉन्ड मतलब के परे, है ना, किसी सीमा के परे, अर्बन एरियाज, बियॉन्ड अर्बन एरियाज इन रूरल डिस्ट्रिक्ट। अब देखो डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई अगस्त में हमें ऐसा देखने को मिला था, अगस्त से हम ऐसा देख रहे थे कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, है ना, उनकी जो संख्या है ना अर्बन एरियाज में, उस संख्या, वह संख्या और बढ़ती हुई रूरल डिस्ट्रिक्ट तक जा पहुंची थी। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, कि भाई एक तो हो गए आपके अर्बन क्षेत्र, दूसरे हो गए अपने आपके ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण जिले। तो कोरोना वायरस की जो संख्या है वो पहुंच चुकी थी, है ना, केसेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू पाइल अप बियॉन्ड अर्बन एरियाज इन रूरल डिस्ट्रिक्ट, कि भाई अर्बन एरियाज जो है, शहरी क्षेत्र जो है, उस शहरी क्षेत्र के परे, उस शहरी क्षेत्र की सीमा को पार करते हुए कोरोना वायरस के केस जो है हमें लगातार इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे थे। कहाँ? ग्रामीण जिलों में भी। इट इज अनक्लियर, यह बात स्पष्ट नहीं है, वेदर, कि क्या द ड्रॉप इन डेली केसेस, कि भाई कोरोना वायरस के जो डेली केसेस हैं उनमें जो कमी हमें देखने को मिली है, एंड डेथ्स रजिस्टर्ड इन द अर्बन एरियाज, कि भाई देखो ध्यान देना इसे, इट इज अनक्लियर, ये बात स्पष्ट नहीं है, वेदर द ड्रॉप इन डेली केसेस एंड डेथ्स रजिस्टर्ड इन द अर्बन एरियाज इज प्लेइंग इटसेल्फ आउट। देखो प्ले आउट का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना, प्लेइंग इटसेल्फ आउट
सिमिलरली इन रूरल एरियाज एज वेल। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिस प्रकार से कोरोना वायरस के केसेस में हमें कमी देखने को मिली है शहरी क्षेत्रों में, क्या ठीक वैसा ही नज़ारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी है? ये बात क्लियर नहीं है ना, इट इज़ अनक्लियर, ये बात स्पष्ट नहीं है कि जो हमें कमी देखने को मिली है, ड्रॉप देखने को मिली है, डेली केसेस में कमी आई है ना, और डेथ में कमी आई है ना, जो भी डेथ जो है अर्बन एरियाज में रजिस्टर कर गई है ना, उनमें कमी आई है। अब यहाँ पे ये जो इज आया है ना, ये आया है ड्रॉप के लिए, कमी के लिए, कि जो कमी आई है इज प्लेइंग इटसेल्फ। क्या कमी ठीक वैसी की वैसी ही हमें देखने को मिल रही है? कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। ये बात स्पष्ट नहीं है। एज क्यों? अनलाइक अर्बन एरियाज, कि भाई जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं, द प्रोटोकॉल्स फॉर टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन आर नॉट एज डिलीजेंटली फॉलोड बिकॉज ऑफ गैप्स इन द रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि भाई जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस में कमी हमें शहरी क्षेत्रों में देखने को मिली है, क्या ठीक वैसी ही कमी ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिली? हम क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं ये बात क्योंकि भाई जो हमने नियम कायदे, प्रोटोकॉल का मतलब है कि भाई जो आपने नियम कानून बना रखे हैं कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, है ना, आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक कर देना, अलग कर देना। जैसे कोई व्यक्ति है वह कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसको आपने क्या किया, कुछ दिनों के अलग कर दिया, उसको कहा आइसोलेशन। तो ये जो फैसिलिटीज़ है ना, कि टेस्टिंग है ना, उसका ट्रीटमेंट है, कोरोना वायरस का आइसोलेशन है, ये जितनी बेहतर तरीके से शहर में उपलब्ध है उतनी बेहतर तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमने ये सवाल पूछा कि क्या जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस में कमी आई है, क्या वैसी ही कमी ग्रामीण क्षेत्रों में भी आई है ना? आर नॉट एज डिलीजेंटली फॉलो। देखो डिलीजेंटली का मतलब होता है पूरी लगन से, है ना, पूरे मेहनत पूर्वक, है ना, परिश्रम पूर्वक, फॉलोड बिकॉज ऑफ गैप्स। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के जो उपाय है ना, वे शहरी क्षेत्रों में तो पूरी लगन से फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन ठीक उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं किए जा सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ गैप्स। गैप्स का मतलब है कमी होना, है ना, कि भाई एक बिकॉज ऑफ गैप्स इन द रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई हमारा जो ग्रामीण स्वास्थ्य का जो ढांचा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस स्टेट, वह उतना मजबूत नहीं है जितना शहरी क्षेत्रों का है ना। हमें एक गैप देखने को मिलता है। अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचना की बात करें, तो काफ़ी गैप है शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। दिस इज समथिंग स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स नीड टू फॉलो अप। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को हमें ध्यान रखना चाहिए। दिस इज समथिंग, ये कुछ ऐसी बात है कि भाई राज्य से जुड़े हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए राज्य के जो लोग हैं, उनको इस बात की जरूरत है टू फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है अनुसरण करना, इस बात पे अनुसरण किया जाए, टू फॉलो अप ऑन, इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है ना। आगे देखते हैं। देयर इज एविडेंस, इस बात के हमारे पास प्रमाण है, फ्रॉम अदर डिसीज सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी। ये जो शब्द आया ना सर्वेलेंस, ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी पूछा जाता है, और एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछा जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना इस वर्ड को ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, है ना, निगरानी करना। देयर इज एविडेंस फ्रॉम अदर डिसीज सर्वेलेंस इन द पास्ट दैट, कि भाई हमने, अगर हम पास्ट की बात करें, है ना, हमारे पास्ट की अगर हम बात करें, है ना, राज्यों के पास्ट की या पूरे कंट्री के पास्ट की अगर हम बात करें, तो हमें इस बात के प्रमाण देखने को मिले हैं, इस बात का प्रमाण है हमारे पास कि देयर इज एविडेंस फ्रॉम अदर डिसीज सर्वेलेंस, कि भाई अन्य जो बीमारी थी, है ना, उनकी जो निगरानी की गई हमारे द्वारा, है ना, दैट स्टेट्स विथ बेटर प्राइमरी हेल्थ एंड सेंटिनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो सेंटिनल शब्द है ना, इसका मतलब होता है प्रहरेदार, है ना, प्रहरी जो होता है ना, निगरानी करने वाला जो होता है, उसको बोलते हैं सेंटिनल। सेंटिनल इस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ ऐसा आधारभूत ढांचा जिसमें आपने सजगता को प्राथमिकता दे रखी हो, जिसमें आपने एक तरीके से जो प्रहरी का काम होता है ना, वैसा काम करना। ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई हमने क्या देखा है, अभी तक हमें ये देखने को मिला है कि ऐसी बीमारियां जिनकी की निगरानी की गई है ना, मतलब ऐसे राज्य जिनके पास की बेहतर प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध थे, ऐसे राज्य जिनके पास बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध था, वे बीमारी को रोकने में जो है, आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक कामगर साबित हुए या कारगर साबित हुए अक्रॉस टोपोग्राफीज। देखो टोपोग्राफी का मतलब होता है कि भाई कोई भी क्षेत्र है ना, उसकी संरचना कैसी है ना, उसके लिए कहा गया अक्रॉस टोपोग्राफीज। अक्रॉस मतलब पूरा, कि भाई सारे राज्यों की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, अर्बन और रूरल, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, हैव रिकॉर्डेड डिसीज बेटर, हैव रिकॉर्डेड डिसीज बेटर। तो हमें क्या देखने को मिला
कि अगर बीमारी की ठीक तरह से जो है निगरानी की गई, अगर राज्यों में बेटर प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद थे, तो इस बीमारी को ठीक तरह से रिकॉर्ड किया गया और इस बीमारी का फिर ट्रीटमेंट भी ठीक तरह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कि द रिपोर्टिंग ऑफ HIV केसेस इन महाराष्ट्र एंड साउथर्न स्टेट्स रिजल्टेड इन द recording of more cases while UP, बिहार एंड अ फ्यू अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स रिपोर्टेड फ्यूअर केसेस। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम जैसे फॉर उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि ये जो HIV के मामले हैं, एड्स के मामले की अगर हम बात करें ना बीते दिनों के दौरान, तो महाराष्ट्र है, इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनमें क्या देखने को मिला हमें, है ना, इन रिजल्ट इन का मतलब है कि भाई इसका क्या परिणाम हुआ, रिजल्टेड इन द रिकॉर्डिंग ऑफ मोर केसेस। तो इन राज्यों में हमें क्या देखने को मिला कि महाराष्ट्र है या फिर साउथ इंडिया के राज्य, इन राज्यों ने HIV के केसेस जो इन राज्यों में ज़्यादा दर्ज किए गए, जबकि यूपी है, बिहार है, इसके अलावा कुछ अन्य जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, उन्होंने बहुत ही कम केस जो है HIV के दर्ज किए। अब ये क्यों हुआ ऐसा? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र है, इसके अलावा अन्य जो साउथ के स्टेट है ना, इनमें प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। तो एडिटोरियल देखो ये कहना चाह रहा है कि इसके माध्यम से एडिटोरियल क्या बताना चाहता है? एडिटोरियल ये बताना चाहता है कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो ना कि कोरोना वायरस में कमी आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी न आई हो, है ना भाई। ऐसा हो सकता है कुछ क्षेत्रों में हमारी टेस्टिंग कमजोर हो, हमारा स्वास्थ्य का ढांचा कमजोर हो और हम कोरोना वायरस को ठीक तरह से रजिस्टर न कर पा रहे हो, है ना, जैसा कि HIV के मामले में हमने देखा था। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज, कि भाई प्रमाण का अभाव, द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज, प्रमाण का अभाव, कि भाई हम ये कह सकते हैं ना कि कोरोना वायरस हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना, कि कहाँ है कोरोना वायरस के प्रमाण क्या है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रमाण दिखाई न दे रहे हो आपको, और प्रमाण इसलिए न दिखाई दे रहे हो क्योंकि भाई आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज आफ्टर ऑल, फाइनली अगर हम बात करें, नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस अब्सेंस हो चुका है ना, कोरोना वायरस की गैर मौजूदगी हो चुकी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। एंड यूपी, बिहार एंड अदर्स मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट। अब देखो ऐसे राज्य है ना जो कि आप कह सकते हो कि जिनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से जो कमजोर है, जैसे कि यूपी है, बिहार है ना, इसके अलावा अन्य जो नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य हैं, मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट, इन्हें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, है ना। मस्ट, है ना, कि भाई पक्का जरूर उन्हें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अबाउट, किसके बारे में? द ड्रॉप्स इन केसेस, कि भाई ये जो केसेस में कमी आई है, इन केसेस में कमी आने के चलते यूपी और बिहार कहीं ऐसा ना समझने लगे, इसके अलावा अन्य कुछ राज्य ऐसा ना समझने लगे कि हाँ कोरोना वायरस में अब जो है कमी आ रही है। एंड मस्ट कंटिन्यू, और उनको लगातार जारी रखना चाहिए, किस बात को? इंक्रीज, उन्हें लगातार बढ़ाते जाना चाहिए, किस चीज को? देयर रेस्पेक्टिव टेस्टिंग रेट्स, है ना, रेस्पेक्टिव का मतलब है संदर्भ में, कि भाई बिहार को बिहार की, यूपी को यूपी की, है ना, इसके लिए हम बोलते हैं रेस्पेक्टिव या रेस्पेक्टिवली। टेस्टिंग रेट, कि भाई जो कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग की जा रही है ना, इस टेस्टिंग रेट को लगातार बढ़ाते जाना चाहिए। टू कीप पेस विथ, क्या मतलब हुआ इसका? टू कीप पेस विथ, देखो पेस का मतलब होता है चाल, देखो इसका मतलब होता है किसी के साथ कदम ताल बना के रखना। बोलते हैं ना कि भाई हमें क्या है कि आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि हम जो मॉडर्न साइंस है उसके साथ कदम ताल कर सके, है ना, हमारी रफ्तार भी साइंस के अनुकूल होनी चाहिए, है ना भाई, हमें अपने विचारों में प्रोग्रेस करने की जरूरत है ताकि हमारे विचार आधुनिक युग से मेल खा सके। तो ये जो मेल खाना है, ये जो कदम ताल करना है, ये जो साथ साथ में होना है, इसको कहा जाता है टू कीप पेस विथ द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत के कुछ ऐसे राज्य जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है, अन्य राज्यों की तुलना में उनका अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, तो उन्हें इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है। उन्हें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग की जा रही है, इस टेस्टिंग रेस्ट में लगातार बढ़ोतरी करते रहें, ताकि वे जो रेस्ट ऑफ इंडिया है ना, शेष जो भारत है, उसके साथ कदम ताल कर सके, है ना, कि भाई अन्य राज्य हैं जो कि डेवलप्ड राज्य हैं, वे बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं कोरोना का, तो ये राज्य भी जो है उन राज्यों की बराबरी कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि ये लगातार टेस्टिंग रेट को बढ़ाते जाएं। वाइल, जबकि पीकिंग एंड अ रिडक्शन इन केसेस, पीक का मतलब होता है किसी भी चीज का बिल्कुल शीर्ष पे पहुंच जाना, किसी भी चीज का बिल्कुल चोटी पे पहुंच जाना। एंड अ रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है कमी आना। इन केसेस इज अ गुड साइन दैट कोड इज
द स्ट्रेन ऑन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो क्या मतलब हुआ इसका, वाइल पीकिंग एंड अ रिडक्शन इन केसेस इज अ गुड साइन, कि भाई ठीक है कि सबसे पहले क्या हुआ, कोरोना वायरस जो है पीक पे चला गया है ना, बिल्कुल एकदम शीर्ष पे चला गया, उसके केसेस जो है सबसे ज्यादा हो गए, इसके बाद में हमें कमी देखने को मिली है ना, केसेस में कमी देखने को मिली। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, इज अ गुड साइन दैट कुड ईज का मतलब होता है सुगम बनाना है ना, और आसान बनाना। स्ट्रेन का मतलब है दबाव, तनाव जो होता है ना ऑन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है इसके ऊपर जो दबाव है वह दबाव कम हो सकता है ना। कुड का मतलब है ऐसा हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई हमारे स्वास्थ्य तंत्र पे जो दबाव है वह दबाव थोड़ा सा कम हो सकता है, उस दबाव में थोड़ी राहत मिल सकती है ना। ये बहुत अच्छा साइन है कि कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है। लेकिन द डेंजर, लेकिन ये खतरा द वायरस पॉजेस, पॉज का मतलब होता है खड़े करना है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये जो वायरस है, इस वायरस ने हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी कर दी है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं पॉज का। लेकिन द डेंजर द वायरस पॉजेस इज स्टिल रियल, लेकिन इस वायरस ने हमारे सामने जो खतरा खड़ा कर रखा है वह अभी भी वास्तविक है। कुल मिला के हम कोरोना वायरस से अभी भी जो है इसकी चपेट में है, हम अभी भी इस कोरोना वायरस से हम आजाद नहीं हो गए हैं। द डिप इन केसेस, डिप का मतलब है कमी आना, द डिप इन केसेस में टर्न आउट टू बी, टर्न आउट का मतलब है साबित होना है ना, टर्न आउट टू बी का मतलब है होना, टर्न आउट टू बी का मतलब है ऐसा पता चलना, ऐसा साबित होना। द डिप इन केसेस में टर्न, में का मतलब है शायद, इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है, द डिप इन केसेस में टर्न आउट टू बी जस्ट अ स्टेटिस्टिकल ब्लिप। देखो ब्लिप का मतलब होता है टेम्परेरी चेंज है ना, थोड़ी देर के लिए जो बदलाव आता है ना उसको हम बोलते हैं ब्लिप। स्टेटिस्टिकल का मतलब हो गया सांख्यिकीय, संख्या से संबंधित। द डिप इन केसेस, तो ये जो कहना चाह रहा है कि भाई ये जो कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है ना, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल भी हो सकता है ना, कि भाई हम ये जो आंकड़े करते हैं ना, डेटा रिकॉर्ड करते हैं, तो बस ये डेटा का थोड़ा बहुत एक आप कह सकते हो कि एक हल्का फुल्का है ना, थोड़ी देर के लिए एक बदलाव भी हो सकता है ना, हम ऐसा ना समझ ले कि हाँ पक्का जो है केसेस में कमी आ गई, ये जो है एक आंकड़ों का टेम्परेरी बदलाव भी हो सकता है। विथ अ सेकेंड सर्ज, अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है विथ अ सेकेंड सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी होना, एंड heightened spread waiting to happen in the winter, and a heightened का मतलब है और भी ज्यादा बड़ी हुई है ना, और भी ज्यादा बड़ी हुई। spread का मतलब है फैलाव, waiting to happen का मतलब है जो होने का इंतजार कर रहा है ना, waiting to happen का मतलब है जो घटित होने का इंतजार कर रहा है इन द विंटर, कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो कि सर्दी में फैलने का इंतजार कर रही है, यानी कि कोरोना वायरस के केसेस हो सकता है सर्दियों में फिर से जो है बढ़ जाए, दूसरी लहर कोरोना वायरस की आ जाए। पर्टिकुलरली खास करके एज पीपल पार्टेक, पार्टेक का मतलब होता है शामिल होना, भाग लेना इन द फेस्टिव सीजन, कि भाई ये जो सीजन है फेस्टिवल सीजन आने वाला है ना, खास करके यहाँ पे दीपावली का जो है संदर्भ दिया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि फेस्टिवल सीजन में लोग बाग जो है बहुत जम के भाग लेंगे, खरीदारी करेंगे है ना, तो उसके चलते जो है खास करके इस बात का अंदेशा बना हुआ है कि कोरोना वायरस की लहर फिर से बढ़ सकती है, यानी कि कोरोना वायरस के केसेस में फिर से हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। स्टेट्स हैव स्टार्टेड टू ईज रेस्ट्रिक्शन, ईज का मतलब मैंने आपको बताया था सुगम बनाना, राहत प्रदान करना, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध। स्टेट्स हैव स्टार्टेड कि भाई विभिन्न राज्य जो है उन्होंने शुरुआत कर दी है, किस चीज की शुरुआत करती है कि जो प्रतिबंध लगे हुए थे ना, जैसे कि भाई स्कूल पे प्रतिबंध लगे हुए थे, स्कूल बंद थे, विभिन्न कॉमर्शियल एक्टिविटीज की विभिन्न हमारी जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं वे भी बंद थी है ना, एंड हैव इवन अलाउड, तो इन सबको राज्य जो है धीरे धीरे खोल रहे हैं, इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे ना उन प्रतिबंधों को सुगम बनाया जा रहा है, उन प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है। एंड हैव इवन अलाउड थिएटर्स एंड मॉल्स, और कई राज्यों ने तो जो हमारे सिनेमा हॉल हैं, थिएटर हैं, या फिर जो विभिन्न मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको भी ओपन किया जा रहा है ना, एंड इवन अलाउड, इनको भी परमिशन दी जा रही है ओपन करने की। टू स्पर का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना किसी चीज को। अब ये क्यों खोले जा रहे हैं, क्यों स्कूलों को खोला जा रहा है, क्यों वाणिज्यिक गतिविधियों को खोला जा रहा है, क्यों थिएटर और मॉल्स को खोला जा रहा है, इसलिए खोला जा रहा है ताकि गति दी जा सके, प्रोत्साहन देने के लिए। द कंजम्पशन इकोनॉमी, कि भाई जो उपभोग है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो उपभोग है, इस उपभोग को बढ़ावा देने के लिए, इस उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए वे विभिन्न राज्य इसलिए कर रहे हैं। सीवियरली, सीवियरली का मतलब होता है गंभीर रूप से, अफेक्टेड बाय द लॉकडाउन, कि भाई ये जो हमारी इकोनॉमी है, ये हमारी इकोनॉमी लॉकडाउन के चलते गंभीर रूप से प्रभावित हुई, तो इस
प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विभिन्न राज्य जो है ऐसा कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन के चलते जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे प्रतिबंध हर जगह से हटाए जा रहे हैं। द ईजिंग वॉज अनअवॉइडेबल। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई ये ईज का मतलब है सुगम बनाना, कि भाई ये जो प्रतिबंध जिनको कि हम हटा रहे हैं इनको हटाना भी जरूरी था। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब है जिससे बचा न जा सके, है ना, जो करना बहुत जरूरी हो। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो प्रतिबंध लगे हुए थे लॉकडाउन के चलते इनको हटाना भी जरूरी था, है ना, ये काम करना भी जरूरी था। क्यों? इसलिए द इकोनॉमिक स्ट्रेन, कि भाई जो आर्थिक दबाव था ना हमारे ऊपर, was becoming as much of a problem for people as COVID-19 was to their health। कि भाई जितनी समस्या कोविड-19 से हमें झेलनी पड़ रही थी, कि भाई हमारे स्वास्थ्य पे कोविड-19 को लेकर जो प्रभाव पड़ रहा था उससे भी उतना ही प्रभाव, जब हमने अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया तो उतना ही प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था के प्रतिबंध होने के चलने पड़ने लगा, है ना। ध्यान देना, एज द इकोनॉमिक स्ट्रेन वाज बिकमिंग एज मच ऑफ ए प्रॉब्लम, कि भाई ये जो आर्थिक दबाव है, कि भाई हमने लॉकडाउन लगाया, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई तो हमारे ऊपर एक आर्थिक दबाव बनने लगा। तो ये आर्थिक दबाव जो है ये उतनी ही बड़ी समस्या बन गया जितनी समस्या हमारे लिए कोरोना वायरस था। फॉर पीपल, ये उतनी एज मच ऑफ ए प्रॉब्लम एज कोविड-19 वाज टू देयर हेल्थ, कि भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए कोविड-19 जितनी बड़ी समस्या थी ना उतनी ही बड़ी समस्या ये लॉकडाउन हो गया, हमारी आर्थिक गतिविधियों का बंद करना हो गया। तो इन आर्थिक गतिविधियों को खोलना भी जरूरी था। सिटीजन्स मस्ट नॉट गेट कॉम्प्लेसेंट, कि भाई जो विभिन्न नागरिक हैं उन्हें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। कॉम्प्लेसेंट मतलब संतुष्ट हो जाना। अबाउट किसके बारे में? द ड्रॉप इन केसेस, कि भाई जो कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है इस कमी के बारे में नागरिकों को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। एंड शुड कंटिन्यू, और उन्हें जारी रखना चाहिए। किस बात को? टू ऑब्जर्व, निगरानी करना नागरिकों को जारी रखना चाहिए। नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, कि भाई जो भी प्रावधान हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए हुए हैं, है ना, कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने जो भी प्रावधान बनाए हुए हैं, कि भाई कोरोना वायरस को रोकने के लिए हमने जो प्रावधान बनाए हुए हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वियरिंग है एंड हैंड हाइजीन है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब वही कि भाई हमें जो है एक खास दूरी मेंटेन करके रखनी है लोगों के बीच में, है ना, लोगों के ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आना है, पास में नहीं जाना है ज़्यादा। मास्क वियरिंग, मास्क को पहनना एंड हैंड हाइजीन। इस हाइजीन शब्द को याद कर लेना, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाइजीन, है ना, इसका मतलब होता है साफ सफाई, कि भाई हाथों की जो साफ सफाई है उसको लेकर जो दिशा निर्देश हमें जारी किए गए हैं इन दिशा निर्देशों का पालन करना, इन बातों की निगरानी करना हमारे नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कब तक? टिल का मतलब है तब तक। कब तक? वैक्सीन्स मेड, ये वैक्सीन भी पूछते हैं कभी कभी ये स्पेलिंग मिस्टेक में ना, टिल वैक्सीन्स मेड अवेलेबल प्रूव देयर एफिकेसी, कि जब तक कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीन, है ना, टिल वैक्सीन्स मेड अवेलेबल, कि भाई जो वैक्सीन, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन जो कि हमें अवेलेबल करा दी गई है, जो कि हमें उपलब्ध करा दी गई हैं, प्रूव देयर एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, कि भाई जब तक हमें, कि भाई ये मतलब कितनी इफेक्टिव है, यानी कि ये जो वैक्सीन हमने अभी तक निर्मित की हैं ये कितनी इफेक्टिव है, जब तक इनकी इफेक्टिवनेस का पता नहीं चल जाता कि भाई ये कितनी प्रभावी हैं, तब तक हमें क्या करना होगा, हमारे नागरिकों को क्या करना होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क वियरिंग का और हैंड हाइजीन का पालन करना होगा। हमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी लगातार जारी है।